नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अब सरकार बिल्कुल बनने की तैयारी में है। हम सब जानते हैं, प्रचार भी हमने देखा, मतदान भी देखा, मतगणना भी देखी, और जो फैसला आया है आवाम का वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआई यानी जो गठबंधन था उसके फेवर में आया है। 49 सीट्स हैं इनके पास और बहुमत के लिए मात्र 46 सीटें चाहिए थी। तो अब सरकार बनने वाली। खुद उमर अब्दुल्ला ने भी ये तस्लीम किया है कि कल विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद गठबंधन जो साझा सरकार का बनाने वाले हैं उस गठबंधन की मीटिंग होगी और उसमें तय किया जाएगा कौन चीफ मिनिस्टर होगा। हालांकि एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, उन्होंने ये कहा है कि पहला जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा हाउस के अंदर, प्रस्ताव ये होगा कि हमें स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड को लेकर के प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उस प्रस्ताव को दिल्ली भेजा जाएगा और मजबूर किया, यूनियन गवर्नमेंट को मजबूर किया जाएगा कि जो वादा आपने हाउस के अंदर 5 अगस्त 2019 को किया था उस वादे के मुताबिक अब वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। दूसरी बड़ी बात यह कि सरकार तो बना लेंगे, लेकिन सरकार जो है केंद्र सरकार पर निर्भर है। हमारा अपना अनुभव है कि कोई भी सरकार हो जम्मू कश्मीर में, वो आर्थिक तौर पर इतनी मजबूत नहीं है, उसको देखना पड़ता है केंद्र सरकार की तरफ। हमारे सैलरी और पेंशन के कंपोनेंट भी हम अपने आप से पूरे नहीं कर पाते, इसलिए केंद्र सरकार से गतिरोध भी सरकार नहीं अफोर्ड कर सकती है और इसका जिक्र खुद उमर अब्दुल्ला ने भी किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भाजपा को एक बहुत बड़ा 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, तो क्या जम्मू को इग्नोर किया जा सकता है? जम्मू की रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या सोचा जाएगा? इस पर भी उमर अब्दुल्ला ने एक सटीक बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या फिर अलायंस की नहीं है, ये सरकार समूचे जम्मू कश्मीर की आवाम की है। पहले हम बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने नेक्स्ट में कहा क्या है, फिर उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। First reaction, it's probably my 5th reaction now. But the reaction doesn't change. I'm humbled by the verdict of the people. I'm humbled by the mandate that the people have given. But I'm also acutely aware of the responsibility that this mandate places upon us. The people of Jammu and Kashmir have voted. They made their voices heard. They want to be a part of the process of governance. They want to feel a part of the decision-making process, and it is our responsibility to carry them along with us. Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir have gone unheard since 2018. Now the time has come for us to work for the benefit of the people of Jammu and Kashmir. I'm also acutely aware of the fact that there is a sharp divide between Kashmir and Jammu. And therefore, the incoming government will have a major responsibility of giving a sense of ownership to the people of Jammu. The government that comes in the next few days will not be a government of the National Conference, it will not be a government of the Alliance, it will not be a government of those that voted for us, it will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. First and foremost, wait for the legislative party meeting, which will take place tomorrow. Subsequent to the legislative party meeting, there will obviously be the alliance meeting. तो दर्शकों, आपने विस्तार से सुना किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट दिया है कि हम उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। उनको तो कर ही रहे हैं जिन्होंने हमें जिता करके भेजा है, लेकिन उनको भी रिप्रेजेंटेशन पूरी मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो वादे कैसे पूरे किए जाएंगे। मैं एक एक करके वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सीपीआईएम हो, उनके वादे आपको गिना देता हूँ।
एक तो पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत का जो सिलसिला है वो रुका हुआ है, उसको शुरू किया जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? फिर उन्होंने कहा था कि 370 और 35 को वापस लाया जाएगा, उस पर भी कैसे किया जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा था कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहाई करने का प्रयत्न किया जाएगा, वो भी संभव सी बात है। जो अलगाववादियों के रिश्तेदारों को निकाला गया है नौकरी से, उन पर भी पुनर्विचार किया जाएगा, वो भी बहुत कठिन है। फिर उससे भी ज़्यादा कठिन तो इस बात का है कि मीटर कहाँ तवी में फेंके जाएंगे या जेलों में फेंके जाएंगे। और फिर डेली वेजर 60 से ज़्यादा है, 63,000 डेली वेजर्स को एक शॉट में आप रेगुलराइज करेंगे। उससे भी बड़ी बात, 1 लाख नियुक्तियां एकदम से करेंगे। ये नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी की बात करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे। सब के सब असंभव सी बातें लग रही हैं। ये कांटों वाला ताज पहले सरकार। तो मेरे एक्सट्रीम से ताल्लुक रखते हैं सुरजीत जी, आपका स्वागत है। सरबजीत सिंह जौहल भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आपका स्वागत है। तेजा सिंह जी, एडवोकेट तेजा सिंह जी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, सहयोगी हैं एनसी के, आपका भी स्वागत है। और वीरेंद्र सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार भी थे इस बार, आपका भी स्वागत है। सोनू जी से शुरुआत करता हूँ। सोनू जी, कठिन नहीं है, अलायंस तो बना है, बहुमत भी आ गया, 49 आ गए हैं, लेकिन सरकार के जो वादे मैनिफेस्टो में किए हैं वो किस तरह से पूरे किए जाएंगे, सवाल यह है। देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद कि जिन्होंने अपने वोट का हक का इस्तेमाल किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मुबारकबाद कि जिनके हक में लोगों ने अपना वोट दिया और उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो मिली है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूँ कि 10 साल के बाद हमें अपना असेंबली नुमाइंदा चुनने की, मैं कहता हूँ, खुशकिस्मती है हमारी, हमें वो मिला। तो चलिए, उसके लिए भी मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ। अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में लोग गए, जीते हारे, वो अलग बात है, लेकिन चलिए लोकतंत्र मजबूत हुआ। बात आपने मैनिफेस्टो की है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 1.5 महीने की कैंपेन के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने 90 MLA जिताए। हर उम्मीदवार ने, हर पार्टी ने अपना अपना प्रचार प्रसार किया, मैं भी उनमें से एक शामिल था। हम गए लोगों के पास, चलिए ठीक हो सकता मेरे में कमियां हों, जहाँ लोगों की अपेक्षाएं मेरे से ज़्यादा थी, जहाँ मैं लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाया, लेकिन जनता का फैसला सर्वमाथे परवान। मैं इस वर्डिक्ट की कदर करता हूँ, जम्मू बहू की जनता का धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ चले, मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन बात यह है कि MLA 90 तो लोगों ने चुने, अब 5 ये चोरी दरवाजे से चुनना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर भी कि ये जो हक है वो स्टेट कैबिनेट या स्टेट चीफ मिनिस्टर कोई भी बने उसको होना चाहिए। अब तीसरी बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो मैनिफेस्टो की बात की, भाई मैनिफेस्टो देख के लोगों ने वोट दिया, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अब ये एक बड़ा चैलेंज है NC और कांग्रेस के लिए, क्योंकि सरकार में ये जाएंगे। पहले तो हम BJP को कोसते थे कि वो सरकार में हैं, लेकिन चलिए अभी सुपर CM तो LG साहब हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन सरकार जो बनाने जा रहे हैं उनके सामने ये मुश्किलातें होंगी। और हम भी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो जो वादे जो किए गए हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का। बिजली हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा हम फ्री देंगे, लेकिन बीमारी की जड़ ये है जो स्मार्ट मीटर घपला है, फ्रॉड है, इसके ऊपर सरकार देखेंगे अब किस तरीके से आती है, क्योंकि अभी तो शुरुआत होनी है, अभी सरकार बनी नहीं है, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन इसमें यह मुद्दा एक बहुत बड़ा है, बिजली का मीटर उखाड़ना है। मैंने तो कहा था लोगों से, जम्मू बहू की जनता से हमने कहा था अगर मैं MLA बना तो मैं ये मीटर उखाड़ के फेंकूंगा। अब मैं नहीं बन सका। कानून को हाथ लेने वाली बात होती नहीं, कोई बात नहीं, सारा कानून BJP तो ले ही रही हाथ में। अगर कोई जनता को नुमाइंदा ये भी ले लेता तो जिससे आम लोगों को फायदा होता तो बुरी बात नहीं। लेकिन चलिए, अब सरकार के पास मुद्दा उठाया है कि जो 5 नॉमिनेट किए जाने हैं वो असंवैधानिक हैं। हालांकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसकी इजाज़त देता है, इसमें प्रावधान है, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन भी कहती है। लेकिन तारिक हमीद करा ने उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी है और कहा है कि खाली मुबारकबाद ही दी है, मिठाई ही खिलाई है, सरकार के गठन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो 5 पिछले दरवाजे से लाए जा रहे लोग हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं, और विरोध हमने शुरू भी कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। पहले तारिक हमीद करा को सुनते हैं। आज हम कांग्रेस की तरफ से हमारे इंचार्ज
भरत सिंह सोलंकी जी के साथ यहाँ डॉक्टर फारूक साहब को और उमर साहब को फॉर्मल तरीके से मुबारकबाद कहने आए थे। इसके बियॉन्ड अभी कोई बात नहीं है। वो जैसा कि कल उमर साहब ने कहा है कि उनकी फॉर्मल तरीके से जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी उसके बाद वो अलायंस